हेलो स्टूडेंट, तो देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर। तो पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का, विषय हिंदी का पेपर होने वाला है और इस पेपर का पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है और कुल समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला ही। और यहाँ पर आप लोग निर्देश देख लीजिए विद्यार्थियों, और इस पेपर का संपूर्ण उत्तर एक से लगा के लास्ट तक पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल पर रहना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि एमपी बोर्ड के बेहतरीन तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। अगर आप टॉप करने का सपना है आपका 10th क्लास में, तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ज़रूर देखना 30 दिन वाली, वो आपको स्टार्ट करा दी जाएगी जनवरी में, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं आपका पेपर की ओर, ठीक है। तो हाफ ईयरली का पेपर देख लीजिएगा, निर्देश देख लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके जो सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सबसे पहले सही विकल्प होने वाले हैं, 6 अंकों में आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला है आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, तो किससे माना जाता है? आरंभिक। तो यहाँ पर लगा लीजिएगा विद्यार्थियों, आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों अ वाला, क्या हो जाएगा? संवत 1900 से, ठीक है। वहीं दूसरा देख लीजिए, रामचरितमानस की भाषा है, तो यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा आपका स वाला हो जाएगा, अवधी भाषा है रामचरितमानस की, ठीक है विद्यार्थियों। वहीं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी काव्य के छेद एक कथा के धागे से माला की तरह गूंथे होते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका आपको लगा लीजिए कौन सा काव्य हो जाए, इसमें ब वाला हो जाएगा आपका प्रबंध काव्य, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है चौथा, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, तो नेताजी की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो यहाँ पर कर लीजिएगा विद्यार्थियों, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर पालिका द्वारा, तो क्या हो जाएगा? नगर पालिका द्वारा, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद? तो लगा लीजिएगा इसका स वाला हो जाएगा आपका 8, ठीक है विद्यार्थियों। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है विद्यार्थियों, माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते हैं, किसका पाठ करते हैं? रामायण, गीता का, चालीसा का, महाभारत का। इसका लगा लीजिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों अ वाला, क्या हो जाएगा? अ वाला हो जाएगा आपका रामायण का पाठ करते थे, ठीक है। वहीं स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, लिखिए। तो यहाँ पर आपसे 6 अंकों में ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला दिया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, तो इसका हो जाएगा आपका नीड, ठीक है। वहीं अगर बात करें विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट आपका क्या दिया था? तो नेक्स्ट आपका दिया नायक के, ठीक है, क्या दिया है? नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन फिल इन द ब्लैंक्स में किया जाता है, तो इसका लगा लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा गया है, कविता के रचना के विधान को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका लगा लीजिए छंद कहते हैं, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका चौथा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ फिल इन द ब्लैंक्स मास से शुरू होती है, तो इसका लगा लीजिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों कार्तिक, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपसे पांचवा पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, तो इसका क्या होता है? तो यहाँ पर लगा लीजिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य में होता है। वहीं आपका छठा प्रश्न विद्यार्थियों दिया हुआ है। छठा आपसे कहता है कि सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह फिल इन द ब्लैंक्स नदी, कौन सी नदी थी विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आपका लगा लीजिएगा तीस्ता, ठीक है, तीस्ता नदी हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों पूछा जा रहा है आपसे सत्य असत्य, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर ये आपके 6 अंकों में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पहला आपसे पूछा गया, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है। दूसरा आपसे है कि जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो इसका होता है असत्य, ठीक है। तीसरा आपका है, नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट कहता है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं,
तो चौथे का आपका हो जाएगा स्टूडेंट असत्य। दो वर्ण के मेल को हम समास कहते हैं, ना कि संधि। पांचवा आपका है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तो पांचवे का आपका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा सत्य। ठीक है, वहीं छठा आपका है हिरोशिमा जापान में ही, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, चौथा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आपके 6 अंकों में पूछा जाएगा, 6 अंक में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खंड और खंड बाद देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले आपसे पूछी गई सही जोड़ी है, क्या पूछा गया है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है कि नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तो नागा अर्जुन का आप लगा लीजिएगा आधुनिक कबीर। क्या कहा जाता था, आधुनिक कबीर। 16 मात्राएं होती है, तो इसका कहाँ होती है स्टूडेंट, तो इसका ठ वाला हो जाएगा चौपाई छंद। कहानी के तत्व होते हैं, तो कहानी के तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, तो इसका लगा लीजिएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एतिहाद 4, चौथे का आपका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा सावधानी, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा च वाला। ठीक है, पांचवा आपका है गले का हार, तो गले के हार की मिला लीजिएगा सही जोड़ी घ वाला, बहुत प्रिय। ठीक है, छठा है अरि ओ करुणा प्रभामय, तो इसका आपका हो जाएगा अज्ञेयवाचक है, क्या है, अज्ञेयवाचक, तो इसका ख वाला हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और एकदम रियल जैसे पेपर, ऐसा ही पेपर आपकी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा हुबहू। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड पांचवा प्रश्न आपका देख लीजिए, कुछ इस प्रकार होने वाला है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर देना है विद्यार्थियों, आपको 6 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला पूछा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है विद्यार्थियों, तो इसका आप लगा लीजिएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका करेक्ट आपको लिख लेना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसका हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेना है आपको स्टूडेंट में रौद्र और शांत रस का, रौद्र और शांत रस का। ठीक है, शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। वहीं सेकंड आपका कहता है रस के अंगों के नाम लिखिए, तो रस के कौन कौन से अंग होते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है स्थायी भाव, सॉरी हाँ स्थायी भाव। ठीक है, रस के अंग 4 होते हैं, ये याद रखना, स्थायी भाव कर लिया नोट। वहीं नेक्स्ट अगर आपका विभाव, ठीक है, ये रस के अंग बता रहा हूँ, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये आपके रस के भेद होते हैं, ये आपका संचारी भाव। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है आपको रस के ये भेद हो गए 4। वहीं नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों आपका देखते हैं कि मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था, तो तीसरे का आपका हो जाएगा स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद, किससे हुआ था, सॉरी राजेंद्र यादव से, सॉरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, यादव। ठीक है, आपका चौथा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से समास में पद प्रधान होते हैं, तो इसका आपको कर लेना है कौन से में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथे का द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा द्वंद्व समास। ठीक है विद्यार्थियों, वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या था, तो इसका रचयिता का नाम क्या था आपका, तो इसका आपका हो जाएगा मधु कांकरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, पांचवे का हो जाएगा मधु कांकरिया, तो मधु कांकरिया इसे आपको लिख लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो। एंड छठा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अज्ञेय जी हिरोशिमा कविता अरि ओ करुणा प्रभामय, क्या हो जाएगा, अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। ठीक है, काव्य संग्रह से। वहीं स्टूडेंट आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है पेश, रीति काल काव्य की कोई 2 विशेषता लिखिए, 2 अंक के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, यहाँ से 2 अंक स्टार्ट होते हैं। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषता लिखनी है, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना। फुल सॉल्यूशन में वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको 7वां देख लेना, तो 7वां आपका क्या कहता है, तो आपका 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार कहता है कि सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर करना है। 2 रचनाएं भाव
पक्ष और कला पक्ष, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट कहता है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों से की थी, ठीक है। वहीं आपका है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषता बतानी है आपको। एंड नौवां क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका कहता है कि फागुन में ऐसा क्या होता है बाकी ऋतु में भिन्न होता है। ये 2 अंक का क्वेश्चन है। अथवा में आपका है बच्चे की दंतुरिया मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रबंध, क्या कहता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर बताना है, ठीक है। आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आएगा एमपी बोर्ड वालों, टेंशन मत लो, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। स्थायी भाव संचारी भाव, देखो यार आपकी अर्धवार्षिक में ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और त्रैमासिक में भी पूछे गए थे। यहाँ पर 11वां देख लेना है आपको, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो इसको भी कर लेना है। दोहा छंद की परिभाषा, देखो यार आप ये मत सोचना कि आप ओनली अर्धवार्षिक दे रहे हो। ये पेपर अगर आप लोगों से बनता है तो आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आओगे, ठीक है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक का पेपर है। अर्धवार्षिक में पता चल जाता है कौन कितना पानी में है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों आपको देख लेना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इधर देख लीजिएगा। निबंध की परिभाषा लिखते हुए किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। नाटक और एकांकी में अंतर बताना, ये भी आपका 2 अंकी क्वेश्चन है। 13वां देख लेना है, रामवृक्ष बेनीपुरी और आनंद कोशलियान की क्या साहित्यिक विशेषता बतानी है आपको निम्न बिंदु के आधार पर। 14वां वाला प्रश्न देख लीजिए विद्यार्थियों, सेनानी न होते हुए, क्या है सेनानी न होते हुए, इसको भी आपको देख लेना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। 14वां प्रश्न अथवा में आपसे पूछा गया, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की थी, ठीक है। वहीं 15वां प्रश्न आपसे कहता है, क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह खान का सेनाए मंगल ध्वनि नायक क्यों कहा गया है, ठीक है। एंड आपका है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किससे कहा गया है, 2 अंक का वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 16 है आपका निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द करना है आपको जो पहले कभी ना हुआ, कम खर्च करने वाला कंजूस, जैसे है ना। अथवा को आपको देख लेना है विद्यार्थियों। अथवा में आपका क्या दिया है कि निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताना है, इतिश्री होना, टेढ़ी खीर होना, ठीक है। एंड आपका 17 वाला देख लेना है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखना है, ठीक है। और लेखक के आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुमति उनके लेखन में कहाँ अधिक मदद करती है और क्यों, ठीक है। और यहाँ पर 18वां प्रश्न आपको देख लेना है, आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, ठीक है, नात वाला, ठीक है, ये 3 अंकीय है। अथवा वाला देख लेना है। 19 में भी आपसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। अथवा वाला में भी आपका यही है। और आपका 20वां प्रश्न है, वो क्या पूछा गया, समय का सदुपयोग विषय पर आपको क्या एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है, एक पैराग्राफ। और अथवा में आपसे पूछा गया वार्षिक परीक्षा की तैयारी 2 मित्रों के मध्य आपको क्या संवाद लिखना है। और आपका 21 यही अपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। ये अथवा में भी आपसे ये पूछा गया है। और 22 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को वोट बैंक से पुस्तक प्राप्त करने तो आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड आपका 23 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर निबंध आप इनमें से किसी एक का तैयार कर लेना। जीवन में खेलों का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल जीवन, स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इनमें से एक आपको तैयार कर लेना। तो ये पूरा पेपर आपको बता दिया हूँ। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा विद्यार्थियों, आपका 5वें का सॉल्यूशन आपको देख लेना है, ठीक है। ये आपके 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने पेश है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो 6ठा प्रश्न था विद्यार्थियों, 6ठे का देख लेना है आपको फुल सॉल्यूशन, ठीक है। 6ठा प्रश्न का देख लेना है, 6ठे का अथवा देख लेना है विद्यार्थियों, आपको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो 7वां प्रश्न था 7वें का देख लिया, जीवन परिचय वाला सूरदास, ठीक है। और यहाँ पर कला पक्ष भाव पक्ष देख लेना है आपका। एंड आपका 7वां देख लेना है आपको, अथवा का उत्तर जो महाकाव्य आपने लिखा था प्रसाद जी का भाव, ठीक है। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कला पक्ष देख लेना है आपको और साहित्य में स्थान देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो 8वां प्रश्न आपके सामने पेश है, 8वें का अथवा है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9वां देख लेना है, 9वें का अथवा देख लेना है, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। समय आपके पास बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी पेपर को आपको कवर करके पढ़ लेना है, ठीक है। 10वां प्रश्न आपको देख लेना है, 10वें का अथवा देख लेना है, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, 11वें का अथवे का देख लेना है, ठीक है। और 12वां प्रश्न का उत्तर देख लेना है और 13वें का देख लीजिएगा, ठीक है। और जीवन शैली पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर 13 का अथवा प्रश्न आपको देख लेना है।
एंड आपका 14 वाला प्रश्न देख लेना है और 14 का अथवा वाला देख लेना है। और यहाँ पर आपका 15 प्रश्न कुछ इस प्रकार है, तो 15वें को देख लेना है, आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो 16वां क्वेश्चन दिया था 16वें को देख लेना है, और 16वें का अथवा आपको इस प्रकार है, तो इस प्रकार ये भी देख लेना है। और 17वें का उत्तर देख लीजिएगा और उसके अथवा का उत्तर देख लेना है। और 18वें प्रश्न का उत्तर देख लेना है आपको, कुछ इस प्रकार आपके 18 प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पर आप 19वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, तो 19वें प्रश्न को कुछ इस प्रकार देख लेना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला। एंड 19वें प्रश्न का अथवा वाला है कुछ इस प्रकार है। और 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है। और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था संवाद दो मित्रों के बीच, नरेंद्र और अमित के बीच, तो ये आपको देख लेना है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर 21 क्वेश्चन जो आपका था वो आपको देख लेना है, ठीक है, संदर्भ प्रसंग वही अपठित गद्यांश वाला। एंड 21 को देख लेना है आपको। 22 जो आपकी बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु जो प्रार्थना पत्र थी वो आपको देख लेना है, कुछ इस प्रकार ही लिखना है, इसे ही आपको लिखना है बिल्कुल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर 22 का जो आपके अथवा में पूछा गया था लेटर, तो ये आपको प्रिय मित्र पर लिखना था, तो ये आपको देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर तरीके से आपको कर लेना है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कोई डर है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा पेपर बता दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ये पेपर ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एट एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर।